पश्चिम बंगाल में बदले सियासी समीकरणों ने पूरे देश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। हालिया चुनावी परिणामों ने जहां एक ओर सत्ताधारी खेमे को नई ऊर्जा दी है, वहीं विपक्ष के सामने रणनीति को फिर से परखने की चुनौती खड़ी कर दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल की यह जीत उत्तर प्रदेश में भी चुनावी असर दिखाएगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में हुए बदलाव ने यह संकेत दे दिया है कि कोई भी राजनीतिक किला अजेय नहीं है। इससे ममता बनर्जी की राजनीति को झटका लगा है, जबकि भाजपा खेमे में इसे बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के शासन मॉडल को भाजपा 2027 के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रही है। पार्टी संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर तक पहुंच और विकास के एजेंडे के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति को धार दे रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संभावित साझेदारी को लेकर चर्चाएं तेज है। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को फिर से मजबूत करने की कोशिशें जारी है। राजनीतिक परिदृश्य में अब मुकाबला केवल वोटों का नहीं, बल्कि मनोबल और नैरेटिव का भी बनता जा रहा है। भाजपा जहां अपने संगठन और चुनावी मशीनरी पर भरोसा जता रही है, वहीं विपक्ष सामाजिक न्याय और गठबंधन की राजनीति के सहारे मुकाबला करने की तैयारी में है। आगामी चुनाव में ध्रुवीकरण बनाम सामाजिक न्याय का मुद्दा भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा वर्ग किस दिशा में मतदान करता है, यह परिणामों को प्रभावित करेगा। इस बीच मायावती की चुप्पी भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। माना जा रहा है कि बसपा का वोट प्रतिशत चुनावी नतीजों में बड़ा उलटफेर कर सकता है। बंगाल के नतीजों ने भाजपा को जहां नया आत्मविश्वास दिया है, वहीं विपक्ष के सामने अपनी रणनीति को और मजबूत करने की चुनौती है। अब नजरें 2027 के चुनाव पर टिक गई है, जहां यह तय होगा कि क्या मोदी योगी की जोड़ी फिर कमाल दिखाएगी या विपक्ष का सामाजिक समीकरण बाजी मार जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक दिलचस्प और निर्णायक होने वाली है।